और आज की क्लास होने वाली है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और जिसमें पहले निकालेंगे फाइंड द एलसीएम, क्योंकि यह चैप्टर केवल लॉसॉ और मॉसॉ पर डिपेंड करता है। और जब तक आपको पूरा एलसीएम कंसेप्ट के साथ नहीं आ जाता तब तक समझिए कि एलसीएम में आपको बहुत समस्या होगी। लेकिन मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा कि कितना आसानी से और कितना फास्ट एलसीएम निकाला जा सकता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक पूरे वीडियो में, और मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखा के दम लूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है कि 4, 8, 12, 15, 20 और इसका एलसीएम बताना है, तो आप बहुत जल्दी इस कंसेप्ट से बता देंगे जो मैं लास्ट तक आपको सिखाऊंगा। आप सीधा खाली लिख देंगे 8 × 3 × 5 और आ जाएगा उत्तर 8 3 की 24 5 120। अब आप ये चौंक रहे होंगे कि भाई ऐसे क्या कंसेप्ट है, कैसे 8 आ गया, कैसे 3 आ गया, कैसे 5 आ गया। तो आपको मैं इसी कंसेप्ट पे बात करने वाला हूं पूरे वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए मैंने आपके समय खराब ना हो और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप इनके जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहले मैंने क्या कहा कि जो एलसीएम को शॉर्ट में लिखते क्या, लॉसॉ भी पढ़ते हैं। और लॉसॉ का पूरा नाम क्या होता है? बहुत लोग को तो एलसीएम आता है, लेकिन एलसीएम का पूरा नाम तो लास्ट वाले में फंस जाते हैं, लघुत्तम कहते हैं। और लघुत्तम के बाद कोई कहता है समापवर्त्य, तो समापवर्तक, तो इसका पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य की स्टार्टिंग से और कहां पे एलसीएम आता है इसके बारे में हम जानेंगे। अब होता क्या है कि कोई फटाफट आता है लॉसॉ लॉसॉ लॉसॉ, लॉसॉ क्या, लॉसॉ किसके बाद क्या है, कैसे अरेंजमेंट है, पहले हमें इसको जानना चाहिए। तो होता क्या है, पहला स्टेप में होता है कि पहले हमें समझना पड़ता है क्या, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य या गुणज। देखिए अपवर्त्य क्या होता है और गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब ऐसे सामान्य अर्थ में कहें तो पहाड़ा होता है। जैसे 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ दें 2 4 8, तो ये सभी क्या उसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो हमने कहा क्या, किसी संख्या से विभाज्य होने वाली उन सभी संख्या को गुणज या अपवर्त्य कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है तो 4 एक संख्या हुई और 4 जो किन से कटेगी, तो 4 से 8 से 12 से इन सभी से कटेगी, तो 4 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा, तो 4 का पहाड़ा हो जाएगा। 5 का अपवर्त्य क्या होगा, तो 5 का पहाड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे 10 है और यहाँ 10 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 20 30 यानी 10 का मल्टीपल हो जाएगा। क्या आप मल्टीपल समझ पाए? चलिए अगर आप मल्टीपल समझ पाए हो तो मैं आपको आगे बताता हूं मल्टीपल के बाद क्या आता है, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या है, इसको हम कहते हैं सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होगा समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो कम से कम 2 संख्या से विभाजित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल। आइए हम इसको अच्छे से आपको यहां समझाते भी हैं कि क्या है कॉमन मल्टीपल, इसे आप समझिए। देखिए जैसे 4 का हम लोग लिख लिए मल्टीपल, 4 का टेबल आप तो ये तो आसानी से समझ रहे होंगे। 6 का मल्टीपल क्या होगा, ये भी आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए पहला जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे 12 है। पहला कॉमन क्या है, 12 है। दूसरा कॉमन क्या है, तो 24 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आगे जाएंगे तो तीसरा कॉमन क्या है, तो 36 है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। यानी जो 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 है, 24 है, 36 है। इसके बाद अगला क्या आएगा, तो 48 आएगा। तो कॉमन मल्टीपल भी अनंत होंगे। तो मैंने कहा कि 12 कम से कम 2 संख्या से कट रहा है, तो 4 और 6 से कट रहा है कम से कम,
तो 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 12 हुआ। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मैं सोच रहा हूं कि मैं उसी पॉइंट पे चलूं जहां आपको जरूरी है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को आपको जान लेना अति आवश्यक है। और देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। जैसे देखिए ये कह रहा है कि 5, 6 तथा 12 के 5 उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। ऐसे सवाल भी सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अब ये बताइए कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाते होंगे। तो सबसे जरूरी है कि पहले तो इनका 5, 6 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी 5, 6, 12 से कटने वाली कोई संख्या। तो मान लीजिए अभी आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। अभी चलिए अभी आपको निकालने नहीं आ रहा है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि 5, 6, 12 का एलसीएम क्या है, 60 है। तो अगला क्या होगा, यानी 60 के जो मल्टीपल में आएगा वही जो है 5, 6, 12 का मल्टीपल होगा। तो 60 से कौन कौन सा इसमें कट रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या हो सकता है जी, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है तो 60 से यही नहीं कट रहा है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है तो तीसरा में देखिए सभी 60 से कट रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, सी होगा। उत्तर क्या होगा आपका, सी होगा। ये बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। और लास्ट में डी देख लीजिए कि क्या इसमें 45 60 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो तीसरा भी उत्तर इसका नहीं, तो इसका चौथा भी उत्तर नहीं होगा। बात समझ गए। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, किससे, तो कॉमन मल्टीपल से, और हम खाली एलसीएम एलसीएम करके रह जाते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को सीखते हुए चलना है। अब देखिए अभी हमने क्या सीखा, तो इससे पहले मल्टीपल सीखा, मल्टीपल के बाद सीखा कॉमन मल्टीपल, इसके बाद जो आता है वो आता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप में, आइए देखिए कि क्या आता है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते क्या है, एलसीएम। देखिए लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, क्या होगा, सबसे छोटा। और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, सीधा सीधा कह सकते हैं पहाड़ा, पहाड़ा भी कह सकते हैं। और इसको आप गुणज भी कह सकते हैं। तो पहाड़ा तो आप जानते होंगे, तो पहाड़ा भी कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ और गुणज। तो देखिए उभयनिष्ठ शब्द जो प्रयोग होता है वे कम से कम 2 संख्याओं के लिए होता है। समझ पा रहे हैं, उभयनिष्ठ शब्द कम से कम 2 संख्याओं के लिए होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं के गुणज का सबसे छोटा उभयनिष्ठ संख्या एलसीएम होगा। बात समझ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझ लें। मैंने ये बात कहा कि मैंने ये बात कहा, आपको यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 संख्याओं के गुणज का सबसे छोटा उभयनिष्ठ संख्या ही क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे ये कहूं कि 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो हम पहले यहां पे 4 का मल्टीपल लिखें। चलिए 4 का मल्टीपल लिखते हैं। 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 16, 20, 24, 28, 32। देखिए मल्टीपल अनलिमिट होता है। इसी प्रकार से अगर हम 8 का मल्टीपल लिखें तो 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे भी ये भी अनलिमिट होता है। और इसके बाद आया कि 12, और 12 का मल्टीपल, तो 12 का टेबल क्या होगा, 12, 12, 24, 12 तिहाई 36, 48, 12 5 60, ये भी अनलिमिट है। सबसे
छोटा उभयनिष्ठ क्या होगा? तो आप यहां बताइए कि इसका जो एलसीएम आएगा वह क्या आएगा? ध्यान से देखिए और समझिए। पहले मैं कोशिश करता हूं कि उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से आप समझ लीजिए, फिर तो हम लोग उड़ाएंगे ही। आइए अब ये बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे छोटा तो क्या 8 हो सकता है? 8 हो सकता है? 8 इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया? जी नहीं हो सकता। तो क्या 12 है? देखिए 12 इन दो संख्या में तो आ सकती है, 4 में और 12 में, लेकिन 8 में तो 12 नहीं आ सकती। तो फिर कौन होगा? तो ऐसे आपको ढूंढते ढूंढते क्या पता चला कि भाई 24 एक ऐसी सबसे न्यूनतम संख्या है। 24 एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 4, 8 और 12 के मल्टीपल में आएगी। इसलिए इसका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ? 24 हुआ। कोई दिक्कत यहां तक आप अच्छे से समझ पाए? तो इसी को हम एलसीएम कहेंगे। तो इसीलिए एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको हमने अभी तक क्या समझाया? मैंने ये समझाया कि पहले मल्टीपल क्या होगा, इसके बाद क्या बताया कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा, और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आपको आगे मैं समझाता हूं। देखिए अब एलसीएम बनाने की दो विधियां हैं। एक तो ये विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, और आपको जो दूसरा वाला मेथड है वो डिवीजन मेथड का है, भाग विधि का है। पहले इस विधि से हम हर स्टेप से गुजर रहे हैं। पहले इस विधि को हम समझते हैं कि क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे। तो देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? 2 आया 2 और 3 आया 1। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो 3 गुणे 5, मतलब कि 3 आया 1 और 5 आया 1। और फिर 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 की संख्या 1 आई, 3 की संख्या 2 आई। अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा कि हम प्रत्येक प्राइम के सबसे अधिकतम घात वाली संख्या को लिखते हैं। तो आप यहां पे क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? तो ये वाला पहला देखिए 2 का सबसे अधिक घात यही है, 2 के पावर 2। इसके बाद 3 के अधिकतम घात कौन है? तो 3 के पावर 2। और 5 के अधिकतम घात क्या है? 1। तो अगर हम गुणा कर दें ऐसे ही 9 पाँचे 45 और 45 चौके 180, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 180। तो इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक डिवीजन मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्कूली मेथड। मतलब जब हम लोग बचपन में जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों के जो मास्टर है ऐसे ही सिखाते थे कि ऐसे क्या करो, घेर दो और 2 से 3 से 4 से ऐसे काटते जाओ, मतलब ऐसे हमें सिखाते थे। और उस समय हम ये कभी नहीं पूछे थे कि इसका अर्थ क्या होता है, एलसीएम किसको कहते हैं, कभी हमने ऐसा सीखा नहीं। हम लोग जब बचपन में शुरू करते थे तो जोड़ घटा गुणा भागा लस मस खाली हमें बनाने आना चाहिए। अब ये कहाँ प्रयोग होगा, कैसे आया, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हायर क्लासेज में आ जाते हैं, तो हमें हर एक छोटी पॉइंट की आवश्यकता होती है कि हर एक पॉइंट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, ये आया कैसे, हर चीज सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम पहले उसी स्कूली मेथड की चर्चा करेंगे। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, ये कट गया कितना बार में? 6, ये 15 और ये 9। ये आसानी से सब लोग समझ रहे हैं। अब देखिए हम लोग कम से कम 2 को कटने वाला ढूंढते हैं। ऐसे तो आप चाहे तो
पूरा 2 से काटते चलिए, जब से कट रहा है तब तक ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ करने की नहीं, ये थोड़ा लंबा सीढ़ी बन जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे कम से कम 2 को में डिवीजन होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तब 2 को में 2 का नहीं जा रहा है तो हम अगला क्या लेते हैं 3। अब 3 दूना 6 और 3 5 15, 3 3 9। अब तो ये नहीं जा रहा है तो हम लोग जो एलसीएम लिखेंगे वो पूरा लिख लेते हैं। कितना आया भाई, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। अब ये 6 आधा में 60 और 3 180। तो मैं मानता हूं कि आप ये दोनों विधि जानते भी होंगे। मुझे ये मतलब नहीं कि आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट आप सीख पाए और हर एक पॉइंट से आप गुजर पाए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब आपको मैं यहां पे जो लेकर के आया वो तीसरा मेथड पे लेके आया, और तीसरा मेथड के बारे में जानिए। मैं तीसरा क्या लिखा हूं, देखिए तीसरा जो मेथड है वो मैंने लिखा है फास्ट मेथड। फास्ट देखिए, कुछ दुनिया की कुछ चीजें जैसे फास्ट हो जाती है, तो फास्ट होने के लिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, और किसी भी चीज को फास्ट करने के लिए जब तक आपको बेसिक पॉइंट की जानकारी नहीं है तब तक आप इसे फास्ट नहीं कर सकते। बात समझ पाए? तो देखिए यहां पे फास्ट मेथड में हमें करना क्या होगा कि प्रत्येक प्राइम के सबसे बड़े पावर की संख्या से भाग करके जांच करनी है। अभी मैं मानता हूं कि इस बातों से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आगे आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहा कि प्रत्येक प्राइम के सबसे बड़े पावर की संख्या से भाग करके जांच करते हैं कि किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब मैं आपको ये बतला दूं कि जो 2 है एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है एक प्राइम नंबर है, 5 7 11 13, ऐसे आप सभी प्राइम नंबर के बारे में जानते भी होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका प्रयोग हम किस तरह से करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा यहाँ पे 24, मैंने लिखा 24, और मैं ये कहूं कि ये बताइए कि 2 के लिए यानी 2 प्राइम के लिए कि सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है होगा। क्या ये संख्या 2 से कटेगी, क्या ये 4 से कटेगी, कि 8 से कटेगी, कि 16 से कटेगी, कि 32 से कटेगी। तो आप कहेंगे कि ये तो 2 से कटेगी, लेकिन मैं कहूं उससे भी बड़ा तो 4 से कटेगी, उससे भी बड़ा तो 8 से कटेगी, और उससे बड़ा तो उससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 जो है किससे कट सकता है, 8 से कट सकता है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, तो ओनली 2 के लिए अभी बता रहा हूं। मैं अगला ये बात कहूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां 48, और मैं डायरेक्ट पूछूं कि ये बताइए कि 2 के किस मान के लिए विभाज्य है, तो आप सीधा कहेंगे कि ये 4 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 16 से भी कटती है, और 32 से नहीं कटती। मैं क्या समझा रहा हूं, इस बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये अगला कैसे आएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे 2 करें तो 2 में 2 का ही गुणा कर लें, 4 में ही 2 का गुणा कर लें, 8 में ही 2 का गुणा कर लें, 16 में ही 2 का गुणा कर लें, 32। तो अगला नंबर हम स्वयं से भी सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि देखिए आप ऐसे भी तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं 8 से तो कट रहा है, लेकिन एक बार हम नेक्स्ट्रा जांच लें कि 8 के बाद वो अगला नंबर कौन आता है, तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो क्या ये संख्या 16 से कट जाएगी? तो हम कहेंगे कि 2 का ये सबसे बड़ा, ये 2 के सबसे बड़े संख्या से विभाज्य हुआ। बात समझ गए? अगर बात यहां पे की जाए कि अब आपको बतानी है कि भाई 3 के लिए मैं बात करूं, अब आप 3 के लिए बताइए। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 42, अब ये बताइए कि ये किससे कटेगा, तो 3 में देखिए कि 3 का सबसे छोटा पावर 1 होता है, तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 के बाद डबल 3
मतलब 9, क्या ये 9 से कटेगा? तो आपका सीधा जवाब होगा कि केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटने वाला। बात समझ रहे हैं? तो इसका 3 के लिए, तो 3 के लिए फैक्टर क्या लिखेंगे? 3, यानी 3 से जो विभाज्य होने वाली संख्या कौन होगी? तो ओनली 3 होगी। क्लियर? बात समझ गए? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 36 और 36 में कहा कि बताइए कि 3 से कटेगा कि फिर 9 से कटेगा कि फिर 27 से कटेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? अब आप देखिए, अगर पढ़ रहे हैं, अगर मन से सोचेंगे कि आपको इन बात को समझ के ही दम लेना है तो आप जरूर कोशिश करेंगे। ये तो 3 से कट रहा है, क्या 3 के बड़े वैल्यू 9 से कट रहा है क्या? तो आप देख रहे हैं कि 9 से भी कट रहा है। और फिर 3 के बड़े वैल्यू क्या 27 से कट रहा है? तो आपका यहाँ जवाब आएगा नहीं जी, ये 27 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 9 से कट रहा होगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब इन्हीं चीजों का हम प्रयोग करने वाले हैं, जिसको मैंने कहा था कि फास्ट मेथड में हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। अब चलिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूं, आप इसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखूं कि बताइएगा कि 4, 8, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 4, 8, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा रहे हैं कि नहीं ऐसे भी एलसीएम निकल सकता है, तो अभी उसको रोक दीजिए, लेकिन आप इसे ध्यान दीजिए। तो आप पहले देखिए, सभी प्राइम नंबर से एक बार आपको गुजरना है और मन से देखिए। हम लोग सीधे जाएंगे कि ये 2 से अगर देख रहे हैं तो ये 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम पूरी संख्या में पहले हम क्या देखेंगे कि ये 2 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। क्या 8 से कोई संख्या कट रहा है? तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 से कोई ना कोई संख्या कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहां 8 लिख देंगे। अब मैं बात करूं कि ये बताइए कि 3 से कोई कट रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां 3 से कट रहा है, लेकिन इसके आगे मैं पूछूं यहां कि 3 से बड़ा भी आपको देखना है, तो बड़ा 9 होगा। क्या 9 से भी कोई कट रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं जी, 9 से तो नहीं कट रहा है। तो हम कहेंगे तब 3 लिख लीजिए। चलिए, अब हम ये बात आपसे बोले कि 3 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? 5। तो क्या ये कोई संख्या ऐसी भी है जो 5 से भी कट रही है? तो आप सीधा कहेंगे कि मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि 5 की विभाज्यता का नियम यही होता है कि जिस संख्या की इकाई अंक 0 हो, 5 हो, तो उसी संख्या में 5 छिपा होता है, चाहे फैक्टर के रूप में हो चाहे डिवीजन के रूप में हो। तो अगर हम ये कहें कि 15 कट रहा है कितना से, तो आप कहेंगे कि केवल 5 से कट रहा है, और आप बस इन्हें ही गुणा कर दें, क्योंकि अगला जो आएगा प्राइम नंबर 7 आएगा, इसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 आएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 3 के 24, 5 6 120 इस सवाल का आंसर आ गया। मानता हूं कि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो हर एक बच्चा के लिए सोच रहा हूं कि जिन्होंने एलसीएम शुरू से समझना चाहते हैं, वो हर एक बच्चा अच्छे से एलसीएम बना पाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैंने नियम बताया कि जो फेल्वर है प्रत्येक पे नहीं बैठता। और एक बात मैं और बता दूं कि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो अंडर 100 की संख्या होती है, यानी मान भी लें तो 150 से 200 तक की संख्या रखी जाती है, इससे बड़ी संख्या नहीं रखी जाती है। मैं आपको आगे कम से कम एलसीएम से रिलेटेड कम से कम 20 टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं उसमें सारी बात आपको समझाऊंगा कि देखिए एलसीएम की जो संख्या है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ मायने में होते हैं अपवाद में। अगर 1-2% बड़ी संख्या है तो भाई आप एग्जाम की भी तो लेवल देखेंगे कि किस लेवल का एग्जाम है। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि ग्रुप डी हो या कोई क्लर्कियल एग्जाम हो,
4th ग्रेड का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, तो अंडर 100 तक की ही संख्या आती है, इससे बड़ी संख्या नहीं आती है। अगर इस कंसेप्ट का प्रयोग करें तो आप मेंटली कम से कम 1 से 2 सेकंड में ही आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूं पहले, कि आप पहले अच्छे से क्लियर कर पाए। जैसे मैंने लिखा 12, 18, 20। चलिए, यहां पे मैंने 25 भी लिखा। अब मैं पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम सीधा, हमारा दिमाग कहां जानी चाहिए कि 2 के सबसे बड़े डिवाइजर में, यानी 2 के पावर का हम सबसे बड़ा भागा करके जांच करेंगे कि 2 से, कि 4 से, कि 8 से, कि 16 से, कि 32 से। एक बार फिर याद कर लीजिए, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, तो देखिए ये 4 से कट रहा है तो कहेंगे हाँ। 8 से कट रहा है तो ना, 8 से तो कोई नहीं कट रहा है। भाई आपको 20 तक तो टेबल आता ही होगा। तो यहां देखें कि किससे कट रहा है, 4 से, तो हाँ। 8 से कट रहा है तो ना, 8 से कोई काट के देखे, कोई भी काट के देखे ना, तो 4 से कटा। फिर मैं पूछूं कि 3 से कट रहा है कि 9 से कट रहा है, तो कहेंगे 3 से तो कट रहा है। लेकिन एक बार देखिए, जब आप भाग लगा रहे हो तो पूरा में नहीं देखना है। चलिए, मैं थोड़ा सा और आपको कुछ लॉजिक की बात मैं बताता हूं कि जैसे आपने यहां पर देख लिया कि 3 से कट रहा है, देख लिया, तो आपको अब यहीं से बात करना है कि 3 से तो कट रहा है, मुझे आगे बढ़नी है। तो 3 के आगे वाला क्या होगा, 3 के आगे वाला 9 होगा। तो क्या ये 9 से कट रहा है, तो आगे ऐसे गए, आगे आगे आगे, कहां कटा, तो 18। ये तो 9 से कट गया। बात समझ गए। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कि ये 9 से कट रहा है। बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, आप किसका किसका लिख लिए, 2 का, 3 का, इसके बाद किसका लिखना है, तो अब प्राइम नंबर 5 आता है। तो 5 से कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, लेकिन 5 के बड़े वैल्यूज क्या है, तो 25 है, तो ये 25 से कट रहा है। यानी 25 चौके 100, और 100 में 9 का गुणा कर दें तो आ गया 900। क्या आप समझ पाए, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मैं और 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कहीं से भी आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए अगले सवाल में 12, 18, 24, 32, 36, 40, यहां तक तो दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां से देख लीजिए। अब मैं ये कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो बहुत अब आराम से लिख देंगे, 2, 4, 8, 16, 32। अब भाई कुछ चीजें तो देखिए डायरेक्ट भी है और कुछ इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, जैसे कि अगर जो हम खोजने चले हैं वो मिल ही रहा है, जैसे 32 ढूंढने चले 32 दिख रहा है डायरेक्ट। और लेकिन अगर मैं यहां कहूं कि 48 है तो इसमें 16 छिपा हुआ है, 16 क्या है, छुपा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट दिख रहा है वो तो और आसान है, जो आपको डायरेक्ट दिख रहा है वो तो आपके लिए और आसान है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, तो यहां पर देखिए ये 32, फिर कौन देखेंगे आप, तो आप देखेंगे 3 का, तो आएगा 9, फिर किसको देखेंगे, 5 का, फिर कहां 7 का, तो 5 तो देख ही रहा है, जहां 0 और इकाई 5 हो तो समझिए वहां 5 है। अब हम गुणा करेंगे 32 5 160 और 16 9 144। इसका एलसीएम क्या आया, 1640। क्या आप एलसीएम निकाल पाएंगे इस कंसेप्ट से? अगर निकाल पाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसे आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे। मैं एक बार पूरे स्क्रीन पे लगाता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं और आप अच्छे से इसे कर पाएं। चलिए अब मैं आगे की ओर आपको कुछ और सवाल बताता हूं। जैसे ये कुछ सवाल मैंने किया है यहाँ कि आपको एलसीएम ऑफ फास्ट निकालना है, क्या करनी है, जल्दी जल्दी निकालनी है और आप क्या कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ देखिए कि इसका एलसीएम हम लोग कैसे लिखेंगे।
तो 8 गुणे 3 गुणे 5। और देखिए आपको बनाते बनाते तो ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, खाली से कहें 8 3 5 का गुणा कर लो, उत्तर 8 3 5 का गुणा कितना आ गया, तो 120 ये सवाल का आंसर आ गया। अगर इसका एलसीएम लिखा जाए तो क्या होगा, तो खाली कह देंगे कि 4 9 का गुणा कर लो, क्योंकि 4 है 9 है, 9 चौके 36 आएगा, इस सवाल का आंसर आ गया। मैं कहूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप बहुत फास्ट बना देंगे, कहेंगे कि 4 गुणे 3 गुणे 25 होगा क्या। देखिए यहां आया 4, यहां आया 3 और यहां पे है 25। आपको उसी वेग में गुजरना है, जैसे 2 से 3 से 5 से 7 से थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो यहां से वीडियो रोक करके रीबैक करके वहां से समझने की कोशिश करिए। चलिए 25 चौके 100 और 100 कितना आ गया, तो 300 आ गया क्या। अब मैं इसका एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कर पाएंगे, तो सीधा सीधा करेंगे। आप बोलिए, मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूं, 8, क्या लिखूं 9, फिर क्या लिखूं 5, आगे भी कोई संख्या है 7 वगैरह चेक करिए, नहीं है। अब गुणा करिए, 8 5 40, 4 9 36, 360 एलसीएम आया। आगे समझिएगा अगला पॉइंट कि यहां पर देखिए, अब आपको समझना, अपने मन से बोलिए कि 15 है, 40 है, 48 है, तो हम क्या लें, 2 के लिए सबसे बड़ा पावर की संख्या कौन कटेगा। आप नहीं समझे, मैं पूछ रहा हूं कि जैसे यहां मैंने बताया था, फिर से यहां पे आ रहा हूं, 48 था क्या उसमें, क्या 48, देखिए 2 4 8 16 32 किससे कटा लीजिएगा, सबसे बड़ा। तो आप कह देंगे ना कि ये 4 से तो कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। देखिए आगे जाने की थोड़ा सा आदत डालिए। अब आप ऐसे रोड पर चल रहे होंगे और चलते चलते कहीं 500 का नोट जब देख लेते हैं तो तुरंत दौड़ के पकड़ लेते हैं, लेकिन दिमाग में एक आध बात और क्या चलती है, समझ गए होंगे क्या चलती है, कि कहीं आगे और एक आगो न मिल जाए। तो यहां पर क्या करना है कि थोड़ा आगे जाना है कि भाई 4 से कट रहा है तो आगे 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है तो क्या आगे 16 से कट रहा है, मतलब हमें आगे तक जानी है, समझ रहे हैं। तो यही बात मैंने आपको समझाई, यहां पे ध्यान देंगे। तो यहां पे देखिए क्या लिखे मैं, 16, इसके बाद क्या लिखे, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए 16 से कट रहा है, अब 16 के बाद मतलब ये 2 का हुआ, बताइए आगे कौन होता है, 2 के बाद अगला प्राइम 3, तो 3 से कट रहा है, अगला प्राइम तब 5, 5 से कट रहा है, अब 7 से नहीं कट रहा है, केवल गुणा करिए, गुणा 16 5 80, 8 3 24, 240 इस सवाल का आंसर हुआ। कोई डाउट है नहीं, तो आइए क्वेश्चन 6 हम सॉल्व करें। अब आप मेरे साथ करिए। देखिए बहुत सारे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, मांडली कर रहे थे, 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणा करके उत्तर बता देंगे, तुरंत 360 आ जाएगा, आप भी कर लीजिएगा। चलिए 8 कर लिए, क्या करेंगे 8, फिर हम 9 5, 8 गुणे 9 गुणे 5 करिए गुणा, 8 5 40, 4 9 36, 360 आंसर आया, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, फिर से देखिए आया 16, 48 में 16 है, इसके बाद क्या है 3 है, इसके बाद क्या है तो 5 है क्या 7 से भी कोई संख्या कट रही है, जी नहीं। 16 5 80, 8 3 24, 240 इसका आंसर आएगा। आगे देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि 8 से सर कट रहा है, क्या मैं पूछूं 16 से भी कट रहा है, तो नहीं कट रहा है 8। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और कुछ कट रहा है, 7 से कट रहा है, नहीं 11 से कट रहा है, तो हम लोग 11 भी लिखेंगे और गुणा कर देंगे। तो 8 5 40, 8 5 40, 4 3 12, 12 11 132, यानी 1320 इसका आंसर आएगा। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई जैसे टेबल लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, कोई टेबल, जैसे 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20। ठीक है, ये मैंने 2 का टेबल लिख दिया। अब अगर मैं कहूं कि 2 का अगर हम सभी से काट दूं, सब में 2 को क्या करूं, सब में मैं क्या करूं, 2 काट दूं, तब 2 अगर मैं सबसे निकाल लेता हूं, सबसे अलग कर लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बचेगा क्या। बातों को समझिएगा अच्छे से। अब मैं कहूं कि ये बताइए कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसका एलसीएम क्या होगा, तो आप इनका एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या निकालिएगा, तो आप देखिए 8 लिखिएगा, क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे आप 8 के बाद 9, फिर 5, इसके बाद 7। यानी हम पहले 2 वाला लिखते हैं 8, फिर इसके बाद 3 वाला 9, फिर 5 और 7। कोई डाउट, शुरू से बात को समझ रहे हैं आप ही। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 8 5 40, 9 7 63, 63 चौके आ जाएगा 252 पे 1 0, 25 20 आ जाएगा, है ना। तो अगर इस पूरे पहाड़ा का अगर एलसीएम निकालना हो, किसका, इस पहाड़ा का, इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इस 25 20 में आप 2 से केवल गुणा कर देंगे और आ जाएगा 50 40। यही सवाल का आंसर होगा। तो यहां एक बात समझने की जरूरत है, एक नोट की जरूरत है कि किसी भी पहाड़े का एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है कि उस पहाड़ा में उस मल्टीपल में अगर 25 20 का गुणा कर देंगे तो आपको यहां पे एलसीएम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या, मैं क्या समझाया कि उस पहाड़े में क्या करना है, 25 20 का अगर गुणा कर दे तो किसी भी पहाड़ा का 2 का 3 का 4 का 5 का आप आराम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आगे 1-2 सवाल बतलाता हूं। जैसे देखिए 3 6 9 12, ये पहाड़ा कहां तक होता है, ऐसे पहाड़ा हम लोग 10 ही बार पढ़ते हैं, 30 तक। पहाड़ा का कोई अंत नहीं होता, लेकिन 10 तक ही अभी ये पहाड़ा हम लिखते हैं। आप ऐसा बचपन में भी देखे होंगे। अगर इसका एलसीएम पूछे तो अब आपको कोई बताने से रोक नहीं सकता। आप 3 का गुणा करिएगा, आ गया कितना, 75, 25 तिहाई 75 और 20 तिहाई 60 आ गया। बात समझ पाए, आराम से आप कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 8 12 और ये कहां तक दिया है, तो 40 तक पहाड़ा है। कहां तक है, 40 तक है। अगर इसका एलसीएम कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सीधा लिखेंगे 25 20 और गुणा कर देंगे 4 का, तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 100। अब बताइए क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं है। अब चलिए हम आपको कुछ आगे और बातें समझाता हूं। पहाड़ा वाला तो सीख गए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे कि 2 के पावर 12, 2 के पावर 14, 2 के पावर 17, 2 के पावर 19, 2 के पावर 18, ऐसा पूछा जाए। ये रहा क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सीधा देखिए, मैंने क्या कहा था, हम तो यही तो बताए शुरू में कि हम 2 का सबसे बड़ा पावर देखते हैं। अब आप तो इसे ऐसे ही समझ गए, तो सबसे बड़ा पावर देख लीजिए क्या है, तो 19 है, तो आप इसका 19 लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। अभी मैं केवल एलसीएम बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा आगे मत सोचे कि एचसीएफ क्या होगा। मैं फिर से एचसीएफ के लिए ही ऐसे ही सुपर फास्ट कंसेप्ट लेके आऊंगा और आप हिल जाएंगे कि ऐसे सवाल भी हमने कर लिया। आप ये देखिए, अगर मैं करूं कि 5 के पावर 15, 5 के पावर 19, 5 के पावर 27, 5 के पावर 26, 5 के पावर 4, ऐसे सवाल हो तो इसका एलसीएम क्या होगा बताएंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, तब 5 के पावर क्या लिख देंगे आप,
27 सबसे बड़ा पावर 27 है, तो ये इसका आंसर होगा। पावर वाली बात समझ गए। चलिए मैं और आपको बताता हूं आगे, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे इस तरह का आ गया ए पे पावर 15, बी के पावर 27 और सी के पावर 29, ए के पावर 40, बी के पावर 20, सी के पावर 18, सी के पावर 20, सी के पावर 20, बी के पावर 25 और ए के पावर 45। अब मैं ऐसा पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे ना कि हम देखेंगे कि पहले जो है ए है और ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो क्या है 15 कि 40 कि 45। अब आप सीधा कहेंगे कि 45 होगा, ठीक है। अब बी का सबसे बड़ा पावर तो 27 है कि 20 है कि 25 है, तो 27 है। सी का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 29 है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऐसे बना सकते अगर कोई नंबर के साथ ऐसा दे रखा है, जैसे आपको दे दिया कि 15 ए स्क्वायर बी 4 सी 9, 20 ए 6 बी 10 और सी 15, और फिर दे दिया कि 25 ए 3 बी 5 और सी 9। इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसे सवाल भी आप आसानी से कर पाएंगे। वो कैसे करिएगा? तो पहले 15, 20, 25 का एलसीएम देखिएगा। तो 15, 20, 25 में पहले हम क्या देखते थे, तो 2, तो 4 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर किससे कटेगा, 25 से। अब ए का हम सबसे बड़ा पावर देख लेंगे। ए कौन है भाई? ए का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो ए का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो आप 6 लिखिए। देखिए 6 और बी ध्यान से दिखिएगा, यहाँ पे 6 हो गया। बी के पावर सबसे बड़ा क्या है, तो 4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, वहाँ 5, तो 10 लीजिएगा। सी का सबसे बड़ा पावर क्या है, 9, 15, 9 तो 15 है। तो ऐसा आप अब समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लास्ट बात मैं और बतला दूं आपको, ये भी समझ लीजिए, मैं सब को आप क्लियर कर देता हूं। जैसे ये देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि भाई 15 के पावर 5, 12 के पावर 7 और 18 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम बताइए। तो इसको एलसीएम आप करेंगे कैसे, तो थोड़ा सा ये विस्तार से हम समझ लेते हैं कि अगर ये 15 है, क्या है 15, और 15 के पावर क्या है 5, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 के पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हम 3 के पावर 5 और 5 के भी पावर 5 लिख लेंगे। अगर उसी तरह से 12 के पावर 7 है तो हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 ऐसे टूटेगा ये। तो हम लोग 2 के पावर 7 दूना 14 और 3 के पावर 7 ऐसा लिख सकते हैं। और यही 18 के पावर है कितना, 4, तो हम लोग 2 पे पावर 1 और 3 के पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 4 हो गया और 3 के पावर कितना, 8 हो गया। क्या ऐसे समझ पाए? मैंने पूरी फैक्टर किया। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो जी 14। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, देखिए 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ 8 है, तो 8 लीजिए। इसके बाद 5, सभी पावर लेने हैं जितने प्राइम नंबर आए, 2, 3, 5, 7, यानी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उन सभी को लेना है। और इसी तरह से एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ चुके हैं। आपको अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये समझता हूं कि आप एलसीएम को अच्छे से समझ गए होंगे।
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और साथ साथ कमेंट भी करिए कि ये सेशन कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।